कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज का हमारा टॉपिक है अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो जब हम किसी की स्तुति करते हैं, स्तुति यानी कि ग्लोरिफिकेशन, तो ग्लोरिफिकेशन में सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रेट। तो जब हम किसी की स्तुति करते हैं यानी हम किसी को ग्लोरीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम उसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से स्तुति शुरू होती है। प्रणाम करने के बाद फिर हम उसकी स्तुति करते हैं यानी उसको ग्लोरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं। चाहे हम भगवान की स्तुति करें चाहे हम किसी इंसान की स्तुति करें। कोई हमसे रूठा हुआ है तो हम अगर उसको मनाना चाहते हैं तो हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो खुश हो जाता है बंदा कि चलो कुछ अच्छा बोला। तो हम सबसे पहले उसको प्रणाम करेंगे, फिर हम उसका ग्लोरीफाई करेंगे कि आपका ये काम बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हो। तो हम उसको फिर ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं। लास्ट में फिर हम भगवान से मांगते हैं, क्योंकि हम बद जीव है ना, भगवान के पास जब भी जाते हैं मांगने ही जाते हैं और तो कुछ करने जाते नहीं। जब भगवान को देखा मांगना शुरू। तो पहले हमें भगवान को प्रणाम करना है, फिर भगवान की स्तुति करनी है, फिर उनसे कुछ हमें मांगना है यानी प्रार्थना करनी है। आगे जो भी हमारी प्रार्थना है वो हमें करनी है। तो अक्रूर जी आए हैं अब वृंदावन कृष्ण और बलराम को लेने, क्योंकि कंस ने साजिश रची है कृष्ण को मारने की। तो अक्रूर जी आए हैं मथुरा से वृंदावन भगवान को लेने के लिए। तो हालांकि अक्रूर जी कंस के आदेश का सिर्फ पालन ही कर रहे थे, वैसे वो मन से भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सिर्फ वो कंस की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान को वृंदावन से मथुरा लेने के लिए आए थे। तो जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को रथ में बिठाकर मथुरा लेके जा रहे थे तो
वो तीव्र गति से अपने रथ को यमुना के तट की तरफ लेके जा रहे थे। तो वहां पे यमुना में स्नान करने मात्र से ना सारे प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने भी, कृष्ण और बलराम ने पहले यमुना में स्नान किया, उसके बाद उनसे आज्ञा लेके अक्रूर जी ने भी यमुना में स्नान किया। तो जब अक्रूर जी यमुना में स्नान कर रहे थे ना, तो उन्होंने यमुना नदी के अंदर भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए। उन्होंने भगवान के विष्णु स्वरूप के दर्शन यमुना नदी के अंदर किए। तो वो एकदम ना हैरान हो गए कि मैं तो इन दोनों भाइयों को भी रथ में बिठा के आया हूं, लेकिन इनका रिफ्लेक्शन मेरे को यहाँ नदी के अंदर नजर आ रहा है। तो वो दोबारा से गए रथ पे देखने के लिए कि कृष्ण और बलराम वहां पे हैं कि नहीं है। वो गए वहां पे तो कृष्ण और बलराम रथ के अंदर भी बैठे हुए थे। अगेन वो दोबारा से आए यमुना नदी में देखने के लिए, तो वो वहां भी थे। तो उन्हें पता चला ये जो कृष्ण है यही भगवान है। तो इस बार उनको कृष्ण और बलराम उन्हें अनंत शेष के रूप में, कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में और सारे देवी देवताओं के सहित